नमो नारायण जी, जय श्री राधे। मैं प्रणव ओझा आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल भाग्य नेत्रम पर। आज का विषय बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही अलौकिक है, दिव्यता को प्राप्त है। कारण क्या है? क्योंकि यह देव गुरु बृहस्पति से संबंधित है, जो देवताओं के भी गुरु हैं, जो ग्रहों के भी गुरु हैं, वो हैं देव गुरु बृहस्पति। और यह पुनः मार्गी हो रहे हैं। ग्रहों की चाल में परिवर्तन होता रहता है। सूर्य चंद्र तो कभी वक्री होते नहीं। बाकी के जो 5 ग्रह हैं, मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र और बुध, ये कभी मार्गी होते हैं, कभी वक्री होते हैं, तो कभी अतिचारी होते हैं। अतिचारी मतलब इनकी स्पीड जो है बढ़ जाती है। कभी उदित होते हैं, कभी अस्त होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वह 12 सितंबर 2020 से मार्गी हो रहे हैं। कहीं कहीं इसको 13 सितंबर बताया गया है, कहीं 12 सितंबर है। तो हम ऋषिकेश पंचांग के अनुसार चलते हैं। यह 12 सितंबर 2020 से मार्गी हो रहे हैं। आइए इनका पहले एक हम बात करें कि किन राशियों पर, आपके जीवन पर, आपके निजी जीवन पर, आपके व्यापारिक जीवन पर, आपके बौद्धिक जीवन पर, आपके सामाजिक जीवन पर, आपके व्यापारिक जीवन पर, आपके आत्मिक जीवन पर, आपके आध्यात्मिक जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा। यह गुरु की मार्गी स्थिति क्या कुछ दिव्य परिवर्तन लाने वाली है आपके जीवन पर, हम उसके विषय में बात करें। उससे पूर्व हम थोड़ा सा गुरुदेव का पिछले 1 वर्ष का इतिहास जान लेते हैं कि कब वक्री हुए, कब मार्गी हुए। अन्यथा बहुत से लोग जो हैं इसी में भ्रम में पड़ जाएंगे। तो इसका प्रारंभ है वह होता है जब गुरुदेव वृश्चिक राशि से धनु में आ रहे थे। 5 नवंबर 2019 को यह धनु राशि में आए, जो इनकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि है। उसके पश्चात यह अतिचारी हो गए। इनकी स्पीड, इनकी जो रफ्तार है वह बढ़ी और 30 मार्च 2020 को इन्होंने मकर राशि में प्रवेश किया, जो कि शनिदेव की राशि है और गुरुदेव की नीच राशि है। पुनः ये 11 मई 2020 को वक्री हो गए और 29 जून 2020 में वक्री धनु राशि में प्रवेश कर गए। अब 29 जून 2020 से यह धनु राशि में वक्री चल रहे थे अपनी स्वयं की राशि में। अब यह 12 सितंबर 2020 को मार्गी हो रहे हैं और 19 नवंबर 2020 तक ये जो है धनु राशि में रहेंगे, तत्पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह जो 12 सितंबर से समय है, इसमें काफी कुछ परिवर्तन आएगा, क्योंकि सबसे अधिक जो है कारकत्व वह सभी ग्रहों में, छाया ग्रहों में सबसे ज्यादा जो कारकत्व है वह गुरु ग्रह के पास है। इतना अधिक कारकत्व अन्य किसी ग्रह को नहीं दिया गया। धन संचय की बात हो तो गुरुदेव, शिक्षा की बात हो तो गुरुदेव, उच्च शिक्षा की बात हो तो गुरुदेव, संतान की बात हो तो गुरुदेव, वाणी की बात हो, वाणी में एक प्रकार का संतुलन की बात हो तो गुरुदेव, किस प्रकार भाग्य से कर्म किया जाए, किस प्रकार भाग्य का फल लिया जाए तो गुरुदेव, गृहस्थ जीवन किस प्रकार का हो तो गुरुदेव, अटके कार्य व्यक्ति के हैं वह कैसे हों तो गुरुदेव, कोई शुभ कर्म करना है तो गुरुदेव, जीवन में जब भी कभी व्यक्ति फंसा, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तो सबसे ज्यादा कारकत्व तो इन्हीं के पास है और उनका मार्गी होना
एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। ज्योतिष शास्त्र में इनके अलौकिक महत्व हैं। फलादेश बदल जाते हैं। कुंडलियों में ग्रह, गुरु ग्रह मार्गी हैं, वक्री हैं, इस पर फलादेश बदल जाते हैं। स्थितियां पूरी परिवर्तित हो जाती हैं। एक बात यहां समझने वाली है कि अभी भले ही या 12 सितंबर 2020 को मार्गी हो रहे हैं, लेकिन 23 सितंबर तक, जब तक राहु केतु का परिवर्तन नहीं हो रहा है, या केतु के साथ ही धनु राशि में रहेंगे, तो जो आपको एक बड़ा परिवर्तन है वह 23 सितंबर के बाद से मिलेगा, जब यह केतु से मुक्त हो जाएंगे। तब 23 सितंबर से लेकर यह आपको 19 नवंबर 2020 तक क्या फल देंगे, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो अब हम बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशियों के बारे में। तो सर्वप्रथम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। यह 2 महीने का समय कैसा रहने वाला है। तो मकर के लिए यह समय कुछ मामलों में काफ़ी बेहतर है। जैसे कि कोई पुराना कर्ज है, कोई पुराना रोग है, कोई पुराना शत्रु है, तो उसके लिए यह समय काफ़ी बेहतर है, आपके लिए अर्थात। जैसे कि कोई पुराना, यदि हमने कर्ज दिया हुआ है किसी को, कोई हमारा पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो यह समय काफ़ी बेहतर है, उसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। हमें उस विषय में प्रयास करना चाहिए। यदि कहीं हमने कोई पैसा लिया हुआ है किसी से, हम पर कर्ज है, तो भी स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। खर्चों को अपने थोड़ा सा बचाइए, क्योंकि धार्मिक खर्चों के योग काफ़ी बनेंगे, तो पैसे आपके पास आएंगे, आपको उन्हें बचाकर सही जगह पर लगाना है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं, या लिया हुआ था मेंटेन नहीं करा पा रहे थे आप, काफ़ी समय से लॉकडाउन में परिस्थितियां गड़बड़ हो गई थी, तो समय काफ़ी बेहतर है आपके लिए। और यदि मकान इत्यादि लिया हुआ, जमीन इत्यादि, उसका रेनोवेशन कराना था, वहाँ पर कुछ निर्माण कार्य करवाना था, वह टल रहा था, तो उसके लिए समय काफ़ी बेहतर है। प्रॉपर्टी इत्यादि का यदि आप व्यवसाय करते हैं तो समय आपके लिए काफ़ी बेहतर है। और यदि आप शेयर मार्केट, लॉटरी इत्यादि शॉर्ट टर्म तरीकों में यकीन रखते हैं, तो भी यह समय आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। आप आध्यात्मिक प्रगति के हैं, तो भी आपके लिए समय अच्छा साबित होने वाला है। आपके गुरु का, आपके इष्ट का आपको सहयोग मिलेगा। स्वप्न में या ध्यान में आपको उनके जो हैं दर्शन होंगे, उनके अनुभूतियाँ हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर यह समय रिसर्चर्स के लिए काफ़ी बेहतर है। स्टूडेंट्स का, जिनका पढ़ाई में मन भटक रहा था, उनके लिए काफ़ी बेहतर समय है। काफ़ी सारी चीज़ों के लिए बेहतर समय है। और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय किन किन चीज़ों के लिए अधिक बेहतर होने वाला है। सर्वप्रथम, जो सोर्स ऑफ इनकम थे आपके बाधित हो गए थे, बंधित हो गए थे, रुक गए थे, वह पुनः चालू होते दिख रहे हैं, पुनः प्रारंभ होते दिख रहे हैं। शिक्षा यदि आप कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसके लिए समय काफ़ी बेहतर है। पढ़ाई इत्यादि में मन लगता दिख रहा है। संतान के प्रति आप चिंतित हैं, तो उसमें भी अनुकूलता के योग हैं। चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं आप, तो भी अनुकूलता के योग हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होते दिख रहे हैं। मेहनत आपकी बढ़ती दिख रही है। अब आप मेहनत से जो है नहीं भाग रहे हैं, आलस्य को त्याग कर आप मेहनत करते इन 2 महीनों में दिखाई दे रहे हैं। और जो भी पारिवारिक जीवन में स्थितियां थी, घरेलू जीवन में स्थितियां थी, पति पत्नी के साथ स्थितियां थी, वह बेहतर होती दिख रही हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती दिख रही है। और जो है, यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग बनते दिख रहे हैं। आप किसी पार्टनरशिप की तलाश में थे, तो आपको जीवन में, अपने व्यवसाय इत्यादि में पार्टनर्स मिलते दिख रहे हैं। तो हमने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, संतान है, शिक्षा है,
रोजगार है, भाई बहनों के साथ संबंध है, मित्रों के साथ संबंध है, आपके बहुत अच्छे मित्र बनेंगे और कुलीन परिवार के बनेंगे। इन 2 महीनों में जो आपके श्रेष्ठ मित्र होंगे वह आपसे पुनः संपर्क स्थापित करेंगे, पुनः आपके जीवन में आएंगे। तो इसके लिए भी स्थितियां काफ़ी बेहतर हैं। और एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमें जो पैसे आ रहे हैं उनको सदुपयोग करना है, उनका कहीं पर दुरुपयोग नहीं करना, उन्हें जाने नहीं देना है। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि ज़मीन इत्यादि में इन्वेस्ट कीजिए और अपने पैसे का, अपने धन का सदुपयोग कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अब बात करते हैं राशि चक्र की आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। कैसा रहेगा आपका यह समय? तो मीन वालों के लिए यह समय कुछ मामलों में काफ़ी बेहतर होने वाला है। जैसे कि सबसे अच्छी बात तो यह है कि धन संचय के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। धन आता तो हमेशा रहता है लेकिन संचित नहीं हो पाता, तो अब धन संचय के योग हैं। अब धन संचय किस प्रकार से हो सकता है? वह गोल्ड में हो, वह किसी प्रकार से जमीन, घर, वाहन इत्यादि में हो, या फिर आप किसी को लोन इत्यादि देने का सोच रहे हैं। तो आपके जीवन में इस तरह के विकल्प आएंगे, इसलिए हम आपको यह बतला रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से धन को संचित कीजिए क्योंकि योग बन रहे हैं। आप एक हाथ बढ़ाओगे तो 4 हाथ स्वयं बढ़ेंगे आगे। घर में जो कोई अगर आंतरिक कलह काफ़ी समय से चल रही थी तो उससे निजात मिलने वाली है। माता के स्वास्थ्य को लेकर यदि कोई समस्या चल रही थी तो उससे निजात मिलने वाली है। आपके वर्क फील्ड में, आपके ऑफिस में यदि कोई राजनीति का आप शिकार हो रहे थे, अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे थे, तो उसमें भी आपको जो है सकारात्मकता मिलने वाली है। प्रमोशन के योग हैं। जॉब आप स्विच करना चाह रहे थे तो उसके लिए बहुत बेहतर समय है। कोई अपनी जॉब में आप कुछ डिपार्टमेंट बदलना चाह रहे हैं या किसी प्रकार का कोई चेंज चाह रहे हैं तो उसके लिए समय काफ़ी बेहतर है। व्यवसायी हैं आप, ईमानदारी से अपना काम करते हैं और ईमानदारी से ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए समय काफ़ी बेहतर है। तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, कोई हमारा रोग था पुराना, उसका इलाज नहीं हो पा रहा था, उसका डायग्नोस नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए समय काफ़ी बेहतर है। अब दवाएं काम करना प्रारंभ करने वाली हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए आपके समय पहले से काफ़ी बेहतर है। बस आपको भरसक प्रयास करना है, मेहनत में कमी नहीं करनी, क्योंकि ये मेहनत में कमी वाला एक नेगेटिव पॉइंट भी आपके साथ जुड़ रहा है। तो मेहनत से मत हारिए, भाग्य से नहीं हारेंगे आप। और हमें सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे हम आप सदा सदा के लिए जुड़ जाएं। वीडियोस को हमारे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपना फीडबैक दीजिए, अपनी सलाह दीजिए, अपना सुझाव दीजिए। कोई प्रश्न है तो वह हम तक पहुंचाइए। किन्हीं विषयों पर वीडियो चाहते हैं तो वह हम तक पहुंचाइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो खोज करें, अनुभव करें और आनंद को प्राप्त हो जावें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जावें। श्री राधे।